गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग चैप्टर 5 ह्यूमन बॉडी कर रहे थे। ह्यूमन बॉडी में हमने सेल, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम और ऑर्गेनिज्म के बारे में हमने पढ़ा था। सेल और इसके डिफिनीशन को भी देखा था। तो हमने इसमें डाइजेस्टिव ऑर्गन सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम और सर्कुलेटरी को हमने कर लिया था। आज हम करेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम को। रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे आज। रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। कह रहा है कि वी लर्न दैट आवर डाइजेस्टिव सिस्टम ब्रेक्स फूड इनटू न्यूट्रिएंट्स। हमने पढ़ा है कि डाइजेस्टिव सिस्टम क्या करता है, हमारे फूड को ब्रेक करता है। द न्यूट्रिएंट्स गिव अस एनर्जी, हेल्प अस टू ग्रो। उस न्यूट्रिएंट्स से हमें क्या मिलता है, एनर्जी मिलता है, जो हमें हेल्प करता है किसी में ग्रो करने में, और कीप अस हेल्दी, जो हमें हेल्दी रखता है। बट हाउ डू न्यूट्रिएंट्स गेट टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी। लेकिन वो न्यूट्रिएंट्स जो है वो हमारे शरीर के डिफरेंट पार्ट्स में कैसे पहुँचता है, इसके बारे में हमने पढ़ा था। आगे पढ़ा था सर्कुलेटरी सिस्टम इज एन ऑर्गन सिस्टम दैट ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स एंड अदर सब्सटेंसेस टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। सर्कुलेटरी सिस्टम क्या करता है, सर्कुलेट करता है न्यूट्रिएंट्स को हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में। आज हम लोगों को देखना था रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी वी नो दैट द सर्कुलेटरी सिस्टम मूव्स न्यूट्रिएंट्स आवर बॉडी। हमने देखा था कि रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसे हमारे न्यूट्रिएंट्स को शरीर के डिफरेंट पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट करता है। टू यूज न्यूट्रिएंट्स फॉर एनर्जी, न्यूट्रिएंट्स को एनर्जी के लिए यूज करते हैं। आवर बॉडी नीड्स ऑक्सीजन, ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन कम्स फ्रॉम द एयर वी ब्रीथ। ऑक्सीजन कहाँ से आता है, जो हम सांस लेते हैं। आवर बॉडी हैज ए सिस्टम कॉल्ड द रेस्पिरेटरी सिस्टम, मतलब रेस्पिरेटरी सिस्टम ब्रीद इन और ब्रीद आउट। इसमें कुछ टेक्निकल टर्म इन्वॉल्व है। इसमें जो हमारा ऑक्सीजन है ये ब्रेक डाउन होता है। That takes in air, the circulatory system carry the oxygen present in air to all parts of the body. Circulatory system क्या करता है, कैरी करता है ऑक्सीजन को present in air to all parts of our body. डिफरेंट पार्ट्स में ये हमें सर्कुलेट करता है। टुगेदर ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स गिव अस एनर्जी। साथ मिलके ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स क्या देता है, हमें एनर्जी देता है। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस में आवर बॉडी प्रोड्यूसेज कार्बन डाइऑक्साइड एज वेस्ट। इसमें हमारा बॉडी क्या करता है, वेस्ट के फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस करता है। द रेस्पिरेटरी सिस्टम रिमूव्स दिस कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू द एयर वी ब्रीथ आउट। रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या करता है, रिमूव्स दिस कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड को हमारे शरीर से रिमूव करता है। एयर वी ब्रीथ आउट, जो हम ब्रीथ आउट करते हैं। द रेस्पिरेटरी सिस्टम इंक्लूड्स द नोज, विंड पाइप एंड द लंग्स। जैसे हम सांस लेते हैं तो सांस लेने के प्रोसेस में और भी सारे ऑर्गन्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं। जैसे नोज हो गया, विंड पाइप हो गए, लंग्स हो गया, इसके अलावा भी और सारे हैं। इसमें हमें इतना ही दिया हुआ। नोज इट इज द पार्ट थ्रू विच वी ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट एयर। नाक के थ्रू हम क्या करते हैं, सांस को लेते हैं और बाहर छोड़ते हैं। विंड पाइप इट इज अ ट्यूब दैट द एंड ऑफ द थ्रोट। क्या होता है, विंड पाइप हमारा थ्रोट के लास्ट में होता है। इट कैरीज एयर फ्रॉम योर थ्रोट, हमारे थ्रोट से ये क्या करता है, एयर कैरी करता है टू योर लंग्स, लंग्स के थ्रू व्हेन वी ब्रीथ इन, फ्रॉम योर लंग्स बैक आउट व्हेन वी ब्रीथ आउट। अंदर लेता है और ये क्या करता है, बाहर छोड़ता है। विंड पाइप का क्या काम है, ये ट्यूब लाइक होता है इनटू द थ्रोट, थ्रोट के इंड में होता है। इट कैरीज एयर फ्रॉम योर थ्रोट, मतलब थ्रोट गले से ये क्या करता है, एयर लेता है, ये लंग में पास आउट करता है व्हेन यू ब्रीथ इन एंड योर लंग्स बैक आउट व्हेन यू ब्रीथ आउट, और लंग से ये फिर बाहर निकाल देता है। अगर विंड पाइप लंग्स है, लंग्स दे रिसीव एयर फ्रॉम द विंड पाइप। ये क्या करते हैं, एयर को रिसीव करते हैं विंड पाइप से व्हेन यू ब्रीथ इन, जब हम सांस लेते हैं। द लंग्स एक्सपैंड व्हेन फिल्ड विद एयर। लंग्स क्या होता है, एक्सपैंड करता है, फैलता है जब हम सांस को लेते हैं। द लंग्स कंट्रैक्ट टू लेट द एयर आउट इनटू द विंड पाइप, और जब ये सिकुड़ता है, जब हम इसको क्या करते हैं, आउट करते हैं। जब एयर आता है तो ये फैलता है, एक्सपेंशन होता है, और जब हम इसको बाहर करते हैं, ब्रीथ आउट करते हैं, तो फिर ये कंट्रैक्ट कर जाता है। लेट्स कॉपी द लंग्स, ब्लो अ बलून। ये बलून को लेकर के एक एक्टिविटी कर रहा है, एक्टिविटी के थ्रू ये हमें समझाने की कोशिश कर रहा है।
ब्लो अ बैलून वाज इट पफ अप, इसको फुला लीजिए बैलून को। दैट इज हाउ आवर लंग्स लुक व्हेन यू ब्रीथ इन। नाउ रिलीज सम एयर फ्रॉम द बलून। फिर क्या कर रहा है, रिलीज कर रहा है बलून को। दैट इज हाउ द लंग्स लुक आफ्टर यू ब्रीथ आउट। जैसा ही देखता है, जैसे बलून में आप एयर भरिए खुल जाता है, जब आउट कर दीजिए तो क्या होता है, बलून फिर कंट्रैक्ट हो जाता है। यहाँ पे तो इम्पॉर्टेंट वर्ड पावर दिए हुए जिससे रिलेटेड आपको टॉपिक से रिलेटेड है। स्पैन, टू बिकम डीप इन साइज, टू बिकम डीप इन साइज, और कंट्रैक्ट होगा टू बिकम स्मॉल इन साइज, टू बिकम स्मॉल इन साइज। ठीक है, एक्सपेंशन मीन्स फैलना और कंट्रैक्शन मीन्स सिकुड़ना। एक्सपैंड और कंट्रैक्ट। आगे आपको क्विक चेक दे रहा है। क्विक चेक में पहला है द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ आवर बॉडी। क्विक चेक में आइए, क्विक चेक में द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ आवर बॉडी। स्मॉलेस्ट पार्ट क्या होगा हमारा, आपने हम लोगों ने पढ़ा था तुरंत, क्या होगा द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ आवर बॉडी, द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ आवर बॉडी इज सेल। दूसरे नंबर पे है द ट्यूब थ्रू व्हिच ब्लड फ्लोज, द ट्यूब थ्रू which blood flows। ट्यूब जिसके थ्रू क्या करता है, ब्लड फ्लो करता है, क्या बोलेंगे इसको, द ट्यूब थ्रू व्हिच ब्लड फ्लोज। क्या बोलेंगे इसको, पतली नली होती है जिसके थ्रू डिफरेंट पार्ट्स में हमारा ब्लड सप्लाई करता है, ये ब्लड वेसल्स होता है, ब्लड वेसल्स होता है। थर्ड नंबर पे है हमारा द बॉडी पार्ट दैट पंप्स ब्लड, द बॉडी पार्ट दैट पंप ब्लड। ब्लड को कौन पंप करता है, ब्लड को पंप करता है हमारा हार्ट। ब्लड को कौन पंप करता है, हार्ट। फोर्थ नंबर पे है हमारा द बॉडी पार्ट थ्रू व्हिच वी ब्रीथ इन एयर, द बॉडी पार्ट थ्रू वी ब्रीथ इन एयर, द बॉडी पार्ट्स through which we breathe in air। कौन सा बॉडी पार्ट है जिसके थ्रू हम एयर को ब्रीथ इन करते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है, ये हमारा है नोज, जिसके थ्रू हम एयर को इनहेल करते हैं। इसको नोट डाउन करते चलिएगा, इसको नोट डाउन करते चलिएगा, फिर ऑफलाइन क्लास में इसको चेक करेंगे। नेक्स्ट है हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम। यू मस्ट हैव नोटिस दैट वेस्ट इन
Waste is produced in our houses every day due to various activities such as cooking and washing. जैसे घर में भी हम देखते हैं बहुत सारा, घर में हमारा क्या होता है, काम करने के बाद मम्मा बहुत सारे वेस्ट मटेरियल को घर से बाहर फेंकती है। जैसे कुकिंग हो गया, कुकिंग करने के बाद कुकिंग वेस्ट साफ करते थे, घर से बहुत सारा कचरा निकलता है। इसी तरीके से हमारा शरीर भी है जो बहुत सारे क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट्स को लेने के बाद उसमें से वेस्टेज बच जाता है, उस वेस्टेज को हम एक्सक्रीटरी सिस्टम से आउट करते हैं। Cooking and washing similarly as our body perform various functions, it produces waste. इसमें भी क्या होता है, वेस्ट मटेरियल होता है, ये वेस्ट मटेरियल को प्रोड्यूस करता है। These are thrown out to keep the body clean. ये क्यों करता है, तो हमारे शरीर को क्लीन करने के लिए। Our body removes waste in the form of sweat. इसकी फॉर्म में हो सकता है, स्वेट के फॉर्म में हो सकता है, फ्रॉम द स्किन एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द लंग्स। जैसे बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए हमारे शरीर से क्या होता है, पसीने के थ्रू ये निकलता है, स्वेट निकलता है। एंड कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू फ्रॉम द लंग्स, कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स से। इन एडिशन इसके अलावा एन ऑर्गन सिस्टम कॉल्ड द एक्सक्रीटरी सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम क्या कहलाता है, हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम कहलाता है। हेल्प्स रिमूव वेस्ट फ्रॉम आवर बॉडी इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। इसके अलावा क्या करता है, यूरिन को भी निकालता है शरीर से बाहर वेस्ट के फॉर्म में। किडनीज आर द मेन ऑर्गन्स ऑफ द एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम का हमारा जो मेन ऑर्गन है वो हमारा किडनी है। नेक्स्ट है हमारा स्केलेटल सिस्टम। A shirt in a hanger can maintain the structure and not fall. शर्ट क्या है, हमारा हैंगर में लटका रहता है और वो गिरता नहीं है। Our body is supported in the same way. हमारा शरीर भी उसी टाइप से सेम वे में सपोर्टेड रहता है by an organ system के द्वारा। This organ system that gives support and structure to our body is called the skeletal system. अगर आपसे कोई पूछे कि skeletal system क्या है, skeletal system, the organ system that gives support and structure to our body is called the skeletal system. ठीक है, स्केलेटल सिस्टम हमारा क्या है, द ऑर्गन सिस्टम दैट गिव सपोर्ट एंड स्ट्रक्चर टू आवर बॉडी इज कॉल्ड द स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम क्या है, ये ढांचा है। स्केलेटल सिस्टम जो क्या करता है, हमारे बॉडी को शेप एंड साइज देता है, स्ट्रक्चर देता है हमारे बॉडी को। उसी पे हमारा मसल्स के बाद और सारा ये लेयर भगवान ने चढ़ा रखा है। तो फर्स्ट लेयर क्या है, ये हमारे बॉडी को शेप देता है और साइज देता है। इट इज मेड अप ऑफ बोन्स, ये बोन से बना होता है। एडल्ट ह्यूमन्स हैव 206 बोन्स इन देयर बॉडी। एडल्ट में, ह्यूमन बॉडी में 206 बोन्स होते हैं। 2 और मोर मीट एट प्लेस कॉल्ड जॉइंट। जैसे दो आपस में बोन्स जहाँ मिलते हैं उन्हें हम जॉइंट कहते हैं। द स्केलेटल सिस्टम ऑल्सो प्रोटेक्ट द इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी।
स्केलेटल सिस्टम जो है वो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को भी प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्ट करके रखता है। नेक्स्ट है हमारा, इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, इसको लर्न भी कर लीजिएगा। ये काम की चीज़ें हैं, ऑफलाइन क्लास में इसको लर्न करेंगे। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में आगे करेंगे। मस्कुलर सिस्टम या नर्वस सिस्टम दिया हुआ नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।